इस मूवी की कहानी एक रहस्यमय पोर्टल के बारे में है जो पूरी दुनिया में हर तरफ फैले होते हैं और इस रहस्यमय पोर्टल को साइंटिस्ट डोर्स के नाम से बुलाते हैं। ये दरअसल एक एंथोलॉजी फिल्म है और इस मूवी की कहानी को 4 सेगमेंट्स के जरिए दिखाया गया है, जिसमें पहला सेगमेंट लॉकडाउन कुछ स्टूडेंट्स के बारे में है और वहीं दूसरा सेगमेंट नॉकर्स एक रिसर्चर टीम के बारे में है जो डोर्स के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। तीसरा सेगमेंट लमाज एक साइंटिस्ट के बारे में है जो एक डोर से बातें करने के लिए एक डिवाइस बनाता है। वहीं आखिरी सेगमेंट में हम एक टॉक शो को देखते हैं जिसमें डोर से जुड़ी सारी बातें बताई जाती है। अब मूवी में लॉकडाउन सेगमेंट में एक लेडी पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उन्हें अपने पति के बारे में बता रही होती है। वो पुलिस से शेयर करती है कि उसके पति अकेले ही जंगल की ओर जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया है क्योंकि वो किसी की भी बात को नहीं सुन रहे हैं। और वहीं फिर हम उसी महिला के पति को देखते हैं जो जंगल में जाते ही अचानक में ही गायब हो जाते हैं। अब अगली सीन में हम एक क्लासरूम का सीन देखते हैं और यहाँ क्लासरूम के कुछ बच्चे एक टेस्ट दे रहे होते हैं और टेस्ट के पहले प्रोफेसर उन बच्चों के मोबाइल को लेकर एक बॉक्स में रख देते हैं और फिर उस बॉक्स को बंद कर देते हैं। अब जब सभी बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं कि तभी प्रोफेसर के मोबाइल पर एक कॉल आता है और उस कॉल को सुनकर प्रोफेसर थोड़ा घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो बच्चों को क्लासरूम में रहने को कहकर क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। पर अब प्रोफेसर के अचानक इस तरह से क्लासरूम से बाहर निकलने की वजह से बच्चे सोच में पड़ जाते हैं और तभी अचानक से बॉक्स में रखे बच्चों के मोबाइल पर भी मैसेजेस और कॉल्स आने लगते हैं। लेकिन बॉक्स बंद होने की वजह से वो अपनी मोबाइल को बॉक्स से नहीं निकाल पाते, इसलिए वो बॉक्स को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। पर तभी स्कूल की तरफ से अनाउंसमेंट होती है जिसमें सभी बच्चों को स्कूल से बाहर ना जाने का निर्देश दिया जाता है। और अब ये सुनकर स्टूडेंट समझ जाते हैं कि हो ना हो इस समय यहाँ पर कोई बड़ा समस्या आ गई है, जिस वजह से एक स्टूडेंट बॉक्स को तोड़ देता है जिससे सब लोग अपने मोबाइल फोन को बॉक्स से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर सभी के मोबाइल्स पर उनके घर वालों के ढेर सारे कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे, लेकिन जब वो लोग कॉल बैक करते हैं तो उनमें से किसी का भी कॉल नहीं लगता, जिस वजह से अब सारे स्टूडेंट्स और भी घबरा जाते हैं। जिसके बाद अब वो सब स्कूल से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं और यहाँ पर अब हम ऐश नाम की एक स्टूडेंट को देखते हैं जो थोड़ा अजीब सा व्यवहार कर रही होती है। वो यहाँ पर क्लासरूम के दरवाजे को खोलकर आगे की ओर बढ़ने लगती है और वहीं बाकी स्टूडेंट्स भी उसके पीछे पीछे क्लासरूम से निकलकर कॉरिडोर में आ जाते हैं। पर यहाँ उन्हें ना तो कोई प्रोफेसर दिखाई देता है और ना ही कोई स्टूडेंट्स, इस वजह से वो और भी घबरा जाते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को कॉरिडोर में एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखाई देती है जिसने कॉरिडोर के पूरे रास्ते को बंद कर दिया होता है। दरअसल ये वही रहस्यमय पोर्टल होता है जिसे साइंटिस्ट डोर के नाम से भी बुलाते थे और ये रहस्यमय पोर्टल यानी कि डोर अपने नजदीक आने वाले लोगों के माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेता था और फिर वो जो भी उनसे कहता था वो वही करते थे। लेकिन स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं होता। और अब यहाँ पर हम ऐश नाम की एक स्टूडेंट को देखते हैं जो पोर्टल के एकदम नजदीक जाने लगती है, लेकिन तभी एक स्टूडेंट उसे अपनी ओर खींच लेती है। पर अब ऐश के डोर के नजदीक जाने की वजह से डोर उसके माइंड पर काबू कर लेता है, इसलिए अब ऐश उस गर्ल स्टूडेंट को किस करने लगती है जिसने उसे पोर्टल के अंदर जाने से बचाया था, जो देखकर उस गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड ऐश पर हमला कर देता है। पर अब डोर ऐश से उस लड़की को पुश करने के लिए कहता है, इसलिए अब ऐश उस लड़की को डोर की तरफ अपने पैर से मारती है, जिससे वो लड़का और पास में खड़ी एक लड़की उस डोर के अंदर ही समा जाती है। जो देखकर ऐश और वो लड़की जिसे ऐश ने किस किया था वो दोनों भी घबरा जाते हैं और तभी वो डोर उन दोनों को भी अपनी ओर खींच लेता है, जिसके बाद ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाती है। अब नॉकर सेगमेंट में हम अलग अलग शहर को देखते हैं जो पूरी तरह से खाली हो गए होते हैं। दरअसल इन सभी लोगों को डोर्स ने अपने अंदर खींच लिया होता है और वहीं हमें एक न्यूज के जरिए ऐसे लोग के बारे में पता चलता है जो डोर्स में जाने के बाद वापिस आ गए होते हैं। इस वजह से सरकार डोर्स की अच्छी स्टडी करने के लिए और उसके बारे में अच्छे से जानने के लिए एक प्रोग्राम बनाती है जिसे वो नॉकर्स का नाम देती है और इस प्रोग्राम के तहत वो कुछ वॉलंटियर्स को डोर्स के अंदर भेजती है ताकि वो डोर्स के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर सके। जिसके बाद अब हम 3 वॉलंटियर्स को देखते हैं जिसमें बेकी और विंस दोनों कपल होते हैं और वहीं उनके तीसरे साथी का नाम पैट्रिक होता है और इन वॉलंटियर्स को नॉकर्स प्रोग्राम के तहत चुना गया होता है। अब डोर से अंदर जाने से पहले इन लोगों
लोगों को बताया जाता है कि डोर के अंदर इनके पास केवल 12 मिनट का ही समय होगा, क्योंकि अगर वो इससे ज्यादा समय डोर के अंदर बिताएंगे तो डोर इनके माइंड पर पूरी तरह से काबू पा लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो लोग डोर से कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए अब तीनों भी वॉलंटियर्स 12 मिनट का टाइमर सेट करके एक रहस्यमय पोर्टल यानी कि डोर से अंदर घुस जाते हैं, और अब अंदर जाने पर वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं ताकि वो वहाँ से ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर सके। और अब हम यहाँ पर एक वॉलंटियर पैट्रिक को देखते हैं जो वहाँ की चीजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, और वो जब आवाज को सुनते हुए एक रूम में पहुंचता है तब उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो एक बेड पर बैठकर रो रही होती है, और उसके चारों तरफ ढेर सारे फूल होते हैं। इसलिए पैट्रिक लड़की के साथ साथ रूम की सारी चीजों को रिकॉर्ड करने लगता है, पर अब यहाँ पर वो लड़की पैट्रिक से बात करके उसका समय बर्बाद करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये लड़की डोर से द्वारा बनाई गई एक छलावा होती है। और वहीं दूसरी तरफ हम बेकी को एक रूम में देखते हैं जो वहाँ की सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही होती है, और अब यहाँ रूम में बेकी को एक बच्चों का झूला दिखाई देता है जो अपने आप ही हिल रहा होता है, लेकिन उसमें कोई बच्चा नहीं होता। वहीं विंस भी एक रूम में वहाँ की चीजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है, और फिर विंस को रूम में एक घड़ी और एक सुंदर सी मूर्ति दिखाई देती है, जिसके बाद जब वो दूसरे रूम में जाता है तब उस रूम में भी उसे एक घड़ी दिखाई देती है, लेकिन इस रूम में मूर्ति का आकार थोड़ा बिगड़ा हुआ होता है। और अब अगले रूम में जाने के बाद उसे फिर से रूम में एक घड़ी और एक मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन इस बार रूम में मूर्ति पूरी तरह से बिगड़ी हुई होती है, जो देखकर वो समझ जाता है कि डोर एक टाइम लूप में उसे फंसाकर उसके समय को वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो जानने के बाद वो तुरंत ही भागकर पहले वाले रूम में आ जाता है, लेकिन इस रूम में उसे अब एक आदमी मिलता है जो उसका हमशक्ल होता है। और वहीं अब हम दूसरी तरफ पैट्रिक को देखते हैं जो लड़की के रूम में ही होता है, और तभी लड़की बेड पर तड़पने का नाटक करने लगती है, जो देखकर पैट्रिक तुरंत उस लड़की के पास जाता है और लड़की को उठाने की कोशिश करता है। पर पैट्रिक के लड़की के पास आने की वजह से लड़की जो डोर की एक एंटिटी होती है वो पैट्रिक पर जादू करने लगती है। वो पहले तो पैट्रिक के हेलमेट पर हजारों फूल उगा देती है जिससे पैट्रिक सांस नहीं ले पाता, और फिर आखिर में इसी से उसकी मौत हो जाती है। वहीं बेकी के रूम में भी डोर की एंटिटी विंस के रूप में उसके माइंड को अपने वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन बेकी ये समझ जाती कि ये सब रियल नहीं है बल्कि एक छलावा है। जो जानने के बाद बेकी फेजर से उस डोर की एंटिटी पर शूट कर देती है। अब अगले सीन में हम विंस के रूम का सीन देखते हैं, और अब यहाँ पर विंस अपने दो हमशक्ल को देखकर ये समझ जाता है कि ये दोनों डोर की एंटिटीज है, क्योंकि डोर उसके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। जो समझने के बाद वो तुरंत ही बेकी को अपने रूम में बुलाता है, लेकिन बेकी के उसके रूम में आने से पहले ही डोर विंस के कपड़ों को चेंज कर देता है। जिसके बाद अब जब बेकी उस रूम में आती है तब वो यहाँ पर 3 विंस को देखकर हैरान हो जाती है। वो अब यहाँ पर उन लोगों से सवाल करती है कि असली विंस कौन है, जिस पर जाहिर तौर पर सभी अपने आप को असली विंस बताते हैं। और अब यहाँ पर बेकी एक विंस को गर्मी के मौसम में ठंडी वाले कपड़े पहना देती है, जिससे वो ये समझ जाती है कि ये असली विंस नहीं है। जो जानने के बाद वो उस विंस को फेजर से शूट कर देती है। वहीं अब बेकी के पास केवल 2 मिनट का समय ही बचा होता है, जिसके बाद अब वो यहाँ पर उन दोनों से बात करके असली विंस का भी पता लगा लेती है, लेकिन तब तक 12 मिनट का समय कंप्लीट हो गया होता है, और अब डोर्स बेकी के माइंड को पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है, जिस वजह से बेकी नकली वाले विंस को ना शूट करके असली वाले विंस को ही शूट कर देती है। और फिर यहीं पर ये नॉकर सेगमेंट भी खत्म हो जाती है। अब अगले सीन में लमार सेगमेंट में एक रेडियो के जरिए बताया जा रहा होता है कि डोर्स की वजह से करीब 500 मिलियन पॉपुलेशन खत्म हो गया है, जिस वजह से अगर किसी को कहीं पर भी डोर्स दिखाई देता है तब वो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। जिसके बाद अब हम एक जंगल में जमाल नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसके पास एक डोर होता है, और वो यहाँ जंगल में एक डिवाइस के जरिए डोर से बातें करने की कोशिश कर रहा होता है, और इस कोशिश में वो कामयाब भी हो जाता है। वो अब यहाँ पर डोर से कई सारे सवाल करता है, और फिर वो डोर से उसके यहाँ पर आने की वजह पूछता है, जिस पर डोर उसे जवाब देता है कि वो पृथ्वी पर ह्यूमैनिटी को आर्काइव करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। जो जानकर लमाज हैरान हो जाता है, पर वहीं वो अपने इस डोर से बात करने वाले डिवाइस की खोज से खुश भी हो जाता है।
इसलिए अब जमाल अपने पास डोर होने की बात को अपने एक साइंटिस्ट दोस्त कैथी को भी बता देता है और कैथी के साथ में उसका बॉयफ्रेंड लियो भी होता है। और अब जमाल के पास डोर होने की बात जानने के बाद कैथी उस डोर को उसे दिखाने के लिए कहती है। इस वजह से जमाल उन दोनों को लेकर डोर के पास आ जाता है और अब यहाँ पर जमाल डिवाइस की मदद से उससे बात करने लगता है, जो देख कर कैथी और लियो दंग रह जाते हैं। जिसके बाद अब कैथी भी डिवाइस के जरिए डोर से बात करने लगती है और अब जब वो डोर से उसका नाम पूछती है तब डोर उसे अपना नाम लमाज बताता है, जो दरअसल जमाल का ही उल्टा होता है। पर वहीं यहाँ पर कैथी डोर से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। इसलिए वो यहाँ पर जमाल से कहती है कि वो लोग इस डोर की मदद से बहुत सी चीजों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि ये लोग हम लोगों से बहुत ही एडवांस है। पर अब इसी दौरान वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और इस पुलिस वाले को लियो ने ही बुलाया होता है। अब पुलिस वाला यहाँ पर एक डोर को देखकर हैरान हो जाता है, इसलिए वो यहाँ पर कैथी और जमाल को अपने घुटनों पर बैठने के लिए कहता है। लेकिन तभी कैथी एक लकड़ी से पुलिस वाले पर हमला कर देती है और अब अचानक हुए हमले की वजह से पुलिस वाला हड़बड़ी में गलती से लियो को ही शूट कर देता है, जिससे लियो की वहीं पर मौत हो जाती है। और वहीं अब पुलिस वाला जैसे ही जमाल पर हमला करने वाला होता है, जमाल तुरंत ही डोर से मदद मांगता है और अब जमाल की मदद करने के लिए वो डोर उस पुलिस वाले को ही मार देता है। अब पुलिस वाले को मारने के बाद डोर जमाल और कैथी से कहता है कि अब रिफ्रेश होने का समय आ गया है। और अब उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि आसमान से सभी सैटेलाइट्स नीचे धरती की ओर गिरकर नष्ट होने लगते हैं और फिर यहीं पर लमाज सेगमेंट्स भी समाप्त हो जाता है। वहीं अब हम इस मूवी के आखिरी सेगमेंट में एक टॉक शो को देखते हैं और यहाँ पर टॉक शो का होस्ट पैरेलल वर्ल्ड थ्योरी डॉक्टर एलन से डोर्स के बारे में बता रहा होता है। और फिर यहाँ पर शो का होस्ट डॉक्टर एलन से सवाल करता है कि आखिर ये डोर्स क्या हैं। जिस पर डॉक्टर एलन उसे बताता है कि डोर्स के आने की वजह से यहाँ पर सब कुछ बदल गया है, कुछ लोग तो गायब हो गए हैं, वहीं जो लोग डोर से वापस आए वो लोग इवॉल्व होकर वापस आए हैं। वो आगे ये भी शेयर करते हैं कि डोर्स हमारी एग्जिस्टेंस के लिए आर्बिटर है और उन्हें हम भगवान भी मान सकते हैं और इन डोर्स के पास इतनी एबिलिटीज है कि वो हमें मल्टी डायमेंशनल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो आगे ये भी दावा करते हैं कि हम उन्हें किसी भी हाल में रोक नहीं सकते, क्योंकि ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें रोकना एक तरह से केवल बेवकूफी ही है। इस वजह से हमें उन्हें चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वहीं अब लोगों को बदलने का प्रोसेस अब शुरू भी हो गया है, पर अब यहाँ पर शो का होस्ट उसकी बात को नहीं मानता और तभी अचानक उस होस्ट को कुछ होने लगता है और वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। फिर डॉक्टर एलन उससे उसकी नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं और अब थोड़ी देर बाद हम होस्ट को देखते हैं जिसे डोर्स ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया होता है, जिसके बाद अब होस्ट अपने कपड़ों को पूरी तरह से निकालकर एक हिप्नोटाइज की तरह आगे बढ़ने लगता है और फिर यहीं पर ये मूवी भी समाप्त हो जाती है। वहीं अगर हम इस मूवी में डोर्स के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये बिल्कुल एवेंजर मूवी के थैनोस की तरह है, जो दुनिया में शांति कायम रखने के लिए आधी दुनिया को समाप्त कर देता है। दूसरी तरफ डोर्स भी दुनिया में ह्यूमैनिटी को स्थापित करने के लिए लाखों लोगों को पृथ्वी से गायब कर देता है और फिर कुछ लोग उस डोर से वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि डोर्स उन्हें इवॉल्व करके रिटर्न भेज देता है, क्योंकि शायद डोर्स के हिसाब से वो जीने के लायक है। और फिर इसी के साथ भी ये मूवी वहीं पर समाप्त हो जाती है। वहीं दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।